नहीं 100, 200, जोड़ेंगे आराम से 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 900, 1000। हाँ वो दोनों एकदम ठिठुर रहे हैं ठंड से। थोड़ा बुरा तो लगता ही है, लेकिन क्या करें। आ जाओ। नानी जी भी बोल रहे हैं कि विनोद को कपड़ा लाओ, ये तो पहन रखा है, ये रोज आ रहे हैं यहाँ नया कपड़ा पहन के लाए आ रहे हैं, तो विनोद के भी लाए बल तब मैं खास करके। और उसी का डर था मुझे, और वही चीज़ हो रखी है यहाँ पे। यहाँ ये ऊपर का एरिया है ना, और ये बन रहा है हमारी प्यारी सी छबीली के लिए। तो ये एक प्रकार का हलवा है। ठंड हो रहे ना, तो ठंड में पीना देना जरूरी है। स्पेशल तो भाई साहब के लिए आया बस सामान यार। आंखों में खुशी के आंसू आ गए यार। ये सारा उसका खसी उड़ाते हैं कि कैसे है, काला है, वो लोखर का है तो काला हो गए। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 11 बजने वाले हैं, अब जाके ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और इतने लेट से ब्लॉग की शुरुआत क्यों हो रही है, तो स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा होगा, लगातार बारिश होती जा रही है। काफ़ी तेज़ अभी बारिश नहीं है, इसीलिए मैं छत पे खड़े होकर ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ। नहीं तो कुछ टाइम पहले और कल पूरी रात भर इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश आई, और हमारी उम्मीद जो थी कि बारिश आएगी और बारिश के साथ साथ बर्फ़बारी भी ज़रूर होगी। लेकिन हमारी जो सारी उम्मीदें हैं उन पे बारिश का पानी फिर गया, क्योंकि बारिश ही आती रही, बर्फ़बारी तो हुई नहीं। और सिर्फ हमारे यहाँ ही नहीं, बल्कि ऊपर क्रॉन्स पर्वत पर भी कल बर्फ़बारी नहीं हुई है, और अभी भी वहाँ पर बर्फ़बारी नहीं हुई है। तो बारिश तो ज़रूर ही है, लेकिन मौसम उतना ज़्यादा ठंडा नहीं है कि सीधे बर्फ़बारी हो जाए। अगर मौसम ठंडा होता तो बारिश आए ना आए सीधे बर्फ़बारी भी शुरू हो जाती है, कभी कभी ऐसा भी होता है। लेकिन कल पूरी रात बारिश रही, आज पूरे दिन भर भी बारिश आएगी, लेकिन लगता नहीं है कि बर्फ़बारी होगी। लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो हम भी अपनी उम्मीद पे टिके रहते हैं कि बारिश के साथ साथ बर्फ़बारी भी ज़रूर होगी, और लाइव बर्फ़बारी का आनंद हम खुद भी लेंगे और आप लोगों को भी ज़रूर कराएंगे। और मौसम का हाल चाल ऐसे में आप ज़्यादा बेहतर देख पाएंगे, लगातार बारिश होती जा रही है, ये आप देखिए। और ये बारिश रुकेगी नहीं जिस हिसाब का मौसम बना हुआ है। और सामने हिमालय और जो पूरी केदार घाटी है वो तो ऐसी डूबी हुई है, बारिश और कोहरा टाइप का वहाँ पर लगा हुआ है। तो चलो, अगर वहाँ मौसम सही रहता है तो फिर वहाँ के नज़ारे भी आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। फ़िलहाल छत पे भीग के कोई फ़ायदा नहीं है, ठंड से बीमार हो जाऊँगा। इसीलिए अब चलते हैं या तो बिस्तर के अंदर, या तो फिर आग जलाएंगे, वबरा भीतर में पूरा दिन आज बैठे रहेंगे। तो हम तो बिस्तर के अंदर चले जाएंगे, लेकिन माँ आज भी बिस्तर के अंदर नहीं जा पाएगी, क्योंकि माँ गौशाला जाएगी और साथ साथ में घास के लिए भी जाएगी। घास के लिए तो नहीं जाऊंगा, पर कल भी मैं बाजार गया, गोबर होगा उसको नीचे हिला होगा, वो डालना बाहर। जरा घास में आज देखेंगे क्या करे, घास तो सूखी है, नहीं होगी तो पेड़ पर से तो लाना ही पड़ेगा। जो सूखी घास लगा रखी है। और यहाँ ऊपर बापू जी, ये लोग भी आ गए, और इधर चाचा जी भी। ओ नींबू सब खा लिए बल। एक तरफ बारिश से बुरे हाल हैं, बाहर हम आ नहीं पा रहे हैं, तो लंगूरों के मज़े आ गए हैं कि सारे लोग घर के अंदर बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं, तो इसी चीज़ का वो मज़ा ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, और सीधे आ रहे हैं माल्टे के पेड़ पे और माल्टे का आनंद ले रहे हैं। परसों आपको बताया था हमने माल्टे पेड़ से निकाल दिए हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी सारे माल्टे पेड़ पे बचे हुए हैं, पूरे माल्टे नहीं निकाले हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, इस साइड तो पूरे माल्टे ऐसे के ऐसे ही रखे हुए हैं। और माँ अभी ऐसे नहीं, बारिश में भी नीचे जाएगी, ऊपर देख रही है अभी। अच्छा तो माँ बोल रही है ऊपर कुछ नींबू होंगे बोल, तो उनको बचा देना, क्योंकि ऐसी बारिश में तो हम बाहर निकलेंगे नहीं, तो लंगूर आज सपाचट करेंगे पूरे गांव वालों के, नींबू माल्टे नारंगी सब। दोस्तों दिन के 2 बज चुके हैं, और जो सुबह से बारिश है वो लगातार होती जा रही है। अभी थोड़ा बारिश बंद हुई थी, तो मैं आया हूँ अभी नई मकान पे, और जैसे ही यहाँ पर पहुँचा
तो एक बार फिर जो बारिश है वो शुरू हो गई है, तो एक बार फिर से घर भागना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं थोड़ा ये देखने आया था कि जो हमने काम किया था उसके क्या हाल हैं, क्योंकि हमने खड्डा खोदा था तो मुझे लग रहा था पानी पूरा भरा होगा या क्या हो रखा है। हमने पिछले 3 दिनों से कोई काम नहीं किया है। 2 दिन तो हम मैच खेलने चले गए थे और फिर आज का दिन बारिश ने ही पूरा बर्बाद कर दिया है। तो ये आप देख सकते हैं जो खड्डा है, यहाँ पर पानी पुनी तो ज़्यादा कुछ भरा नहीं है, वो जितना भी हुआ वो तो वो ज़मीन में चले जा रहा है। तो ऐसा हो रहा था कि यहाँ पानी भरेगा और फिर मतलब फिर काम करने के लिए दिक्कत आएगी, लेकिन ऐसा है नहीं। फिर भी गीली मिट्टी और सूखी मिट्टी में तो काफ़ी अंतर है। गीली मिट्टी में थोड़ा मेहनत और ज़्यादा हमको करनी पड़ेगी, वो वहीं चिपक जाएगी पैरों पे ही, तो फिर काम करने के लिए सही से होगा नहीं। तो देखो मौसम कब तक हमारे साथ ऐसा करता है। और वेदर रिपोर्ट तो बता रही है कि कल थोड़ा मौसम सही हो जाएगा। आज के दिन ही 100% बारिश बता रहा है, जो कि सही भी है। और कई महीनों से मैं बोल रहा हूँ जो वेदर रिपोर्ट बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं, एक्यूरेट बता रहे हैं। जिस दिन बारिश बोल रहे हैं तो उस दिन बारिश ज़रूर हो रही है। तो कल मौसम सही बता रहे हैं, सुबह बादल रहेंगे बल तो फिर धूप लग जाएगी। तो देखो कल ही देखते हैं। अभी तो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और ऊपर से बारिश भी धीरे धीरे तेज़ हो रही है। और यहाँ की ओर भी मैं आपको दिखाऊं तो हमने गैलरी काटी थी आधे, वहाँ तक तो मतलब पाइप बिल्कुल फिक्स हमने कर दिए हैं, जो सॉल्यूशन है वो लगा के। बाकी यहाँ आगे की ओर वो पाइप यहाँ तक तो ले आ रखे हैं, लेकिन वो फिट नहीं कर रखे हैं, उनको मजबूती से वो नहीं कर रखा है, क्योंकि हम सोच रहे हैं एक बार खड्डे का थोड़ा आइडिया हो जाए, उसके बाद उसी हिसाब से गैलरी खोद के पाइप यहाँ तक ले आएंगे। और अभी पाइप भी हम पे उपलब्ध था नहीं, तो हमने सोचा उस काम को रोक देते हैं और खड्डे की खुदाई कर लेते हैं। और खड्डे की खुदाई भी ऐसी हो रही है, काम रुका पड़ा हुआ है 3 दिन से, जैसे मैं आपको बोल ही रहा हूँ। तो चलो अभी अब घर की ओर चलते हैं, बस यहाँ ये टूट ना जाए, और उसी का डर था मुझे। और वही चीज़ हो रखी है यहाँ पे। यहाँ ये ऊपर का एरिया है ना, इसकी जो मिट्टी है वो पाइप में गिर रही है नीचे। तो ये भी बड़ी समस्या है, क्योंकि हमने इसको खोद रखा है तो नीचे ज़मीन कच्ची हो रखी होगी, तो ये मिट्टी फिर ऊपर से उसमें गिर रही है। इस साइड तो हमने फिर भी ये ऊपर से टिन रखे हुए हैं और ऊपर से मकान भी है, तो उतनी दिक्कत है नहीं। लेकिन यहाँ पे दिक्कत थी थोड़ा, इतना चलेगा, मिट्टी उतनी ज़्यादा भी शायद न गिरे। और मौसम बता ही रहा हूँ कि कल से साफ़ हो जाएगा। और यहाँ देखो भाई, बहुत तेज़ वाली बारिश उड़ती हुई आ रही है हमारे चेहरे की ओर। तो अब यहाँ से फटाफट भागना पड़ेगा, नहीं तो ठंड से यहीं जम जाऊँगा मैं। सोचा था थोड़ा गांव भ्रमण करेंगे आज काम को, है नहीं, आप भी बताते रहते हो कि एक दिन पूरी वीडियो बनाओ, गांव में घूमो। तो अभी सोचा था, तो शायद उसके लिए आपको थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। हाँ, बारिश आ गई, चाची बोल रही है, तो अब सीधे घर की ओर भाग जाते हैं। और हमारी जो छबीली है वो भी आज बाहर नहीं निकल पाएगी। ये देखो यहाँ भी दरवाजे लगे हुए हैं। गाय भैंस में क्या दूंगे क्या देंगे? अब पता नहीं क्या क्या करे भाई? क्या करें, बारिश कल से हो रही है भाई। हाँ, तो हम तो अंदर बैठे रहेंगे, लेकिन उनके लिए भी व्यवस्था करनी है। दोस्तों बारिश धीरे धीरे काफ़ी तेज़ हो गई है, इसीलिए भागे भागे मैं सीधे आ गया हूँ घर पे और पहुँच गया हूँ अपने सर्दियों वाले किचन बबरा भीतर में। और यहाँ पर बापूजी बैठे हुए हैं। हेलो गाइस, नमस्कार। क्या हाल है आपके? बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। आग ताप रहे हैं, आनंद आ रहा है। बाहर मौसम खराब हो गया है, बारिश की जरूरत भी थी थोड़ा बहुत। क्यों आ थी? गई बारिश है। अरे वो गेहूं को सब ऐसे हो गए हैं, जमीन में कहीं भी साग नहीं है, सब्जी नहीं है, कुछ नहीं उग रहा है बिना बारिश का। पानी कितना डालोगे, कहाँ से डालोगे? बारिश तो बारिश होती बाबू। हाँ, तो मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया भी था कि गेहूं की जो खेती है वो बारिश न होने के कारण काफ़ी ख़राब हो गई है। और जो सरसों की पौध है वो भी ऊपर आते ही सीधे उस पर फूल आ गया है। मतलब अच्छे से सरसों की खेती भी नहीं हुई है, बारिश सही टाइम पे हुई नहीं है। पर चलो अब हो गई है, तो हो सकता है उस खेती में थोड़ा सुधार हमको देखने को मिले। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सही होगा तो उसके बाद जो नील गाय है उसको सपाचट कर देगी। और चलो नील गाय को भी खाने के लिए सही से हो जाएगा। अभी तो बिल्कुल ज़मीन में है तो खाने में दिक्कत हो रही होगी नील गाय को भी। अब बारिश के बाद थोड़ा बड़ी हो जाएगी। अरे वही थोड़ी है बाबू है? अरे राई है सब्जी के लिए, पालक बोया हुआ है, धनिया है, हरा धनिया कहाँ से खाएंगे? बारिश नहीं आएगी तो, हाँ, उसमें पानी नहीं पड़ेगा तो ये चीज़ तो नहीं खा पाएगी नील गाय।
कि हमारे लिए ही होगी, लेकिन बारिश नहीं आ रही थी तो हरी सब्जी खाने को नहीं मिल रही थी। लेकिन आज पूरे दिन भर बारिश आती है तो काफ़ी बारिश हो जाएगी साग सब्जी के लिए भी। चलो जो भी है बढ़िया हो जाएगा सब। फिलहाल अब यहाँ पर बैठते हैं, कब सब लगाते हैं और चाय होगी तो चाय का आनंद लेते हैं। दोस्तों वबरा भीतर से थोड़ा मैं बारिश देखने के लिए जैसे ही बाहर निकला तो वैसे ही पेड़ पे बहुत सारे लंगूर चिपके हुए थे, लेकिन जब तक मैं वीडियो ऑन करता तब तक और भाग गए। बस उस पर एक ही दिखा मुझे। ये देखो कितने सारे हैं नीचे भी। थोड़ा दुख तो होता ही है इनको ऐसी हालत में देख के, कैसे बेचारे ठंडे मौसम में पेड़ों में चढ़े हुए हैं और उनको कितना ठंडा हो रहा होगा। देखो दोनों एकदम ठिठुर रहे हैं ठंड से। थोड़ा बुरा तो लगता ही है लेकिन क्या करें, आ जाओ। दोनों कैसे बैठे हुए हैं मस्त पोज में। उली एक ऊपर छिप गया, एक यहीं पे है। और सेम वैसे ही एक ये भी बैठा हुआ है, कुछ वहाँ नीचे है। यहाँ वाला भी मस्त बैठा हुआ है देखो। ओ ली 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 चलो यार एंजॉय करो आप भी। दोस्तों बाहर अंधेरा हो गया है और एक बार फिर हम सब बैठे हुए हैं अपने पहाड़ी किचन वब्रा भीतर में। और यहाँ पर इधर भाई साहब हैं। हेलो गाइस। और यहाँ की ओर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर माँ है। आज मैं पीना बना रहा हूँ भैंस के लिए। आज पूरा दिन कहाँ थी ये बता मैंने। आज मैं पूरा दिन ना, जब जो दादी मरी है उनके घर में। अच्छा उनके घर में थी मैं आज दिन भर। आज मैं दिन भर घर नहीं आई है। क्या करे घर आके, अभी फिर साई जाना था। हाँ मैं आज वहीं पे रही, वहाँ पे लोग आ रहे थे, बस मैं उन्हीं के साथ बैठा रहे। तो माँ अभी जो पीना बोल रही है तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो पतीले में कुछ स्पेशल बन रहा है जो कि झंगोरे से बनाया जाता है और ये बन रहा है हमारी प्यारी सी छबीली के लिए। तो ये एक प्रकार का हलवा है। ठंड हो रही ना तो ठंड में पीना देना जरूरी है गर्मी गाने के लिए। जब हम भी, हमारी दादी मरी हुए तो नहीं तो हम भी ऐसे में गोलता गोलता बनाते। तो आजकल गोलता गोलता तो नहीं बना सकते हम। कब तक? अब जब तक लिंगबास नहीं हुआ दादी का 13वीं तब खाएंगे। हाँ, तब बनाएंगे। कभी बारिश आएगी ऐसे में। अब ठीक है फिलहाल चाय पीता हूँ। आज दिन भर में चाची लोगों के कितनी चाय पी? 1 2 3 बस। अभी भी लाया था, मैंने कहा मैं पीऊंगा नहीं। अभी खाली से आ रखे हैं वहाँ पे 2 3 4। मतलब 3 चाय में हो गया आज पूरा दिन। घर में कितने पी थी? घर में भी पिया होगा 2 3। घर में भी पी लिया था सुबह 6 चाय और ये 7वीं चाय है। वाह जी वाह। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि माँ जा रखी थी मेले और मेले से क्या क्या लेके आई है, वो लास्ट वीडियो में आपको नहीं बता पाया था क्योंकि मैंने कल सेमीफाइनल का जो मुकाबला है वो थोड़ा रिकॉर्ड किया था तो वही आप लोगों को दिखाई दिया होगा और उसी में वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई थी, इसलिए मैं वो आपको कल नहीं दिखा पाया। और आज दिन भर कहीं जाना हुआ नहीं तो अब आपको दिखाएंगे। माँ बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें और बहुत अतरंगी चीज़ें लेके आई है मेले से, तो दिखाने की शुरुआत करते हैं। हेलो बोटू, हेलो हेलो। तो बोटू यहाँ पर है और माँ बोल रही है शुरुआत करनी है बल इससे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो माँ एक काला टप लेके आई है और उसी के साथ साथ 2 ये भी लेके आई है बैठने के लिए। नया बाथरूम बन गया हमारा, तो एक ऊपर के लिए एक नीचे के लिए जाएंगे जब भी, पर पहले लागे वहाँ के लिए, तब भी वहाँ के लिए। नए मकान की तैयारी में फुल है वहाँ है। हाँ, तो यहाँ हम लकड़ी के चोकला है वो भी थोड़ा फाट गए। लकड़ी का चोकला थे बड़े। वहाँ भी बनाएंगे लकड़ी का चोकला। लकड़ी का चोकला में वहाँ टाइल टूट जाएगा ना। नहीं टूटेगा। हाँ? कहाँ टूटेगा? वहाँ टाइल थी तो कितनी कच्ची है टाइल है? ना कच्ची नहीं, वो पर चुरड़ा लग जाते लकड़ी से। इधर उधर खींचेंगे ना, कभी इधर रड़ेंगे कभी उधर।
तो ये प्लास्टिक के लाए हूँ मैं। और लकड़ी का जो चोकले की माँ बात कर रही है, तो अगर आपको पता नहीं है तो ये लकड़ी से बैठने के लिए बनाया जाता है हमारे पहाड़ों में, तो इसको बोलते हैं चोकला। इसको बोल रहे हैं मैं, इसमें तो है ये कील, ये यहाँ से खोड़ा, ये यहाँ बाहर आए तो टाइल में इसको इधर उधर करेंगे तो चिरोड़ा नहीं पड़ेगा इससे। उसको अच्छे तरीके से बनाएंगे ना, बिना कील का, बिना कील का फेविकॉल में चिपकाएंगे। फेविकॉल में तो देखेंगे फेविकॉल मैं लाया तभी है कि एक ला रहे तो मैंने उसकी कि मैंने बोला कि 2 लाओ, बल एक ऊपर के लिए बल एक नीचे के लिए बल। और अब बारी आती है असली बैग की। तो इस बैग में बहुत सारी चीजें माने छुटर पुटर ला रखी है। ये पहली चीज माने निकाली, ये क्या चीज है? ये मैंने उसको पूछा ये किसके लिए होगा। हाँ। मैंने कहा बर्तन धोने के लिए भी नहीं है, ये कपड़े धोने के लिए भी नहीं है, ये किसके लिए है? बल ये टाइल साफ करने के लिए। तब मैंने कहा हमारा टाइल में सिमट सुमट चिपका होगा तो इसी, मतलब सारा सामान नए मकान के लिए आ रहे हैं। ये भी ये लाए मैं, ये टाइल साफ करने के लिए। तो पहली चीज जो है वो टाइल साफ करने के लिए है, तो इसको साइड रखते हैं। अब दूसरी चीज, इसको मैं लाया, सब लोग हमारे को दुकास के देख के सारा उसका हंसी उड़ाते हैं कि कैसे है, काला है। वो लोखर का है तो काला हो गए। जब बहुत साल हो गए उसको, कितना साल रखेंगे हम, कब लागे हो गए तब ते दीदी यहीं रहे होंगे उस टाइम लागे 20 साल से ऊपर। हाँ, वो लोखर का है तो लोखर का सीता तो काला लाल हो ही जाता है, धुआं में वो काला हो ही जाए। तो उसके लिए हम नए मकान के लिए मैं टाँकने के लिए इसको लाया। तो हमारा कद्दूकस वल काला हो गया था, तो कमेंट भी आए थे और गांव के लोग भी बोल रहे थे कि काफी काला हो गया है, तो इसीलिए माँ ने नया खरीद लिया है कद्दूकस। इसको भी इधर रखते हैं। हंस रहे थे लोग उसमें कि दिल्ली चाची आई थे कल अगले साल, तो वो भी बोले कि दीदी मेरे पास दे दो भले एक दिन धोने के लिए। तो तैमी ने वो हाँ, तभी वो सफेद नहीं होता। वो जब लोखर का है तो लोखर का सफेद कैसे होगा? चलो अगली चीज इसको लाया मैं, पहले साल भी लाया, पर पहले साल का अच्छा नहीं था। वो इसको बहुत ढूंढा मैंने, पर ढूंढ के मिल गया। ये किस काम है? चावल निकालने के लिए, भात निकालने के लिए। ये रेट ये बताया करना, रेट क्या क्या है इनका? रेट है इनका 30 रुपया, जो भी बताया उसका भी 30। हर चीज 30 रुपए का? हर 30 रुपए। सस्ता उठा दिया है। हाँ, ये भी 30 का। तो चलो ये तीसरी चीज भी रखो इसमें। ये भी अब चौथी चीज, ये भी 30 का है। ये किसके लिए? कपड़ा धोने के लिए? धोने के लिए मैं लगाते नहीं, पर कभी चांस मिल जाता, कभी तो मेरे बस के बाद नहीं है। मैंने काली निर्मा भिगाना अब खोटों से मारना बस। चलो ये चीज भी गई इसमें। बाकी अगली चीज, ये भी 30 रुपए का है। हर माल 30 रुपए का है। ये भी 30 रुपए का। ये किस चीज के लिए है? एक कूड़ा उठाने के लिए। पहाड़ में तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, ये क्यों लाई? टाइलों में ऐसे सर होता है। अरे एक तेरे पापा ने झाड़ू बोला था, वो झाड़ू मकान के लिए। हाँ, झाड़ू नहीं मिला हुआ। बोला था कि झाड़ा में जैसे झाड़ू फूल वाला तुम लाए थे वैसे ही लाना। भर मैं वैसे ही तो नहीं लाऊंगा, मैं लाऊंगा खजूर का बाना। खजूर का बाना था ना, नहीं के यहाँ से लाते? तो वो अभी जब खजूर लाएंगे तबे तो भाई कहाँ से लाएंगे? वो तो बनाया भाई ने 2-3। चलो ठीक है जी, अब बनाएंगे। ये भी गया इसमें। 30 रुपए का है। ये है 10 रुपया का। अगला माल 10 रुपए का है। ये भी है 10। छन्नी। ये भी है 10। ए माँ कंगी भी लेके आई। ये भी है 10 रुपए का। ये भी लाई वहीं से? वाह जी वाह। ये भी लाई 10 रुपए की। ये भी भाई, ये लाई 100 रुपए की। ओहो, असली चीज तो ये है। तो माँ के काम की चीज यही है। माँ दराती लेके आई है दो किसके लिए लेके आई? 2 कप बीच में कोई टूट जाती तो लाए हूँ मैं 2। चलो ठीक है। तो कितने रुपए की है? 100 रुपए की। 100 रुपए की 2, 50 रुपए की एक दराती है। चलो आगे। 700 के इसको लाए मैं। हैं? ये क्या है? ट्रैक सूट आया, दोनों सेट हैं? एक ये और एक ये 2 सुलार, हाँ। एक ऊपर का। ये किसके लिए आया ये? ये हाँ। भाई तेरे भाई साहब के लिए। अच्छा, मेरे लिए कुछ नहीं आया। तेरे पास है ना? कहाँ है मेरे पास? तेरे पास बहुत है। नानी जी भी बोल रहे हैं कि विनोद को कपड़ा लाओ, ये तो पहन रखा है, ये रोज आ रहे हैं यहाँ नया कपड़ा पहन के आ रहे हैं। तो विनोद के भी लाए बल, तब मैं खास करके भाई साहब के लाए। विनोद के लिए लाए। हमारे कपड़े तो आप आपस में चेंज होते रहते थे। ठीक है, तो इसको भी चेंज करेंगे, कभी तू पहनेगी कभी। ऐसे क्यों बोला? स्पेशली विनोद के लिए है। पर जब नानी ने बोला तो तब मैंने कहा कि ठीक है। चलो हो गया सब खत्म, हाँ? पेटी खत्म हो गई।
अब खत्म। ये तो इसने किया 100 रुपए की बहुत चीज लाए मैं। हाँ जैसे हाँ? ये भी है 10 रुपए का। 10 रुपए का ये भी। ये वाला चाकू। बहुत चीज 4 चीज है 10-10 रुपए की। और और खत्म। इसको लाए मैं 100 रुपए का टप। हाँ इसका रेट भी 100 बता रुपए दे। का टप और 100 रुपए का इन दोनों को। एक वो है एक यहाँ पे है। चलो ठीक है। बहुत कच्चा है ये तो टूट जाएगा 2 सेकंड में। हाँ फिर क्यों टूटेगा, बहुत मोटा है। जब तक हमारा नया घर में गृह प्रवेश होता तब तक टूट जाएगा वो। 100 रुपए का 3 किलो आलू लाया मैं, वो वहीं पे है। हाँ 100 रुपए की 3 किलो गोभी लाई मैं, और 100 रुपए की 1.5 किलो प्याज लाई हूँ मैं, और 100 रुपए की टमाटर लाए 2 किलो, और 100 रुपए की बेली लाए, और 120 रुपए की काली दाल लाए। इतने लाए हो, ये है। सब चीज 100 रुपए का। हाँ ये वो 100 रुपए का है सब। काली दाल 120 की किलाई वो भी 100 की आती। काली दाल वाला ने वो दिया 120 में दिया, और भेली दिया उसने। असली चीज भूल गई तो कल हमने क्या खाया था। वो 100 रुपए की गुड़ पापड़ी भी लाया। 100 रुपए गुड़ पापड़ी भी लाया। इतने चीज है। और भी लाए, याद भी है कुछ तो बता दे। पता नहीं। अब सबको जोड़ो कितने हजार का होगा ये। 1000 हाँ? 500 का है वो खाली। 500 का, हाँ 600-700 का वो एक चीज होगी। 100 चलो, की मजाक कर रहा हूँ मैं। अब जो हिसाब कर 500 देना। की सब्जी होगी। सब्जी है भेली। चीनी नहीं लाई। चीनी तो कल तुमने ला दे के 5 किलो तो तक क्या लाया मता। सब एक करके 7 के 800 के है वो। एक 100 रुपए की। 700 के कपड़े। और 700 के कपड़े 1400 तो वही हो गए। 700 के कपड़े कहाँ से होंगे? 3700 का है वो। तीनों चीजें। हाँ अच्छा तब ठीक है। मैं 400 का, हाँ और 3 ऊपर वाला। ठीक है। हाँ 100 में कितने हो गए? ये 100, 200, जोड़ेंगे आराम से 300, जोड़ेंगे। 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 हाँ वो 1000 है। 1000 का 1000 का 100 में है। एक सब गुड़ पापड़ी से ऐसे सब शुक्र। कैलकुलेटर में जोड़ना है। हाँ और 200-300 तो इसी में हो गया होगा। ये कुचर में 30 10 के। अब बोल रहे हैं कि क्या है? स्पेशल तो भाई साहब के लिए आया हुआ सामान यार। आंखों में खुशी के आंसू आ गए यार। मेरे लिए स्पेशली कपड़े लेके आई है ना। बहुत बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद। पहनने तो इसने है वो। मैं तो जाता भी नहीं उधर उधर। अब जाते तो क्यों नहीं जाते हो? क्या करना, कहाँ जाना है? कहीं भी चले जाओ। अब नौकरी करने जाएंगे। ननिहाल चले जाओ। दिहाड़ी वाले आदमी दीदी कहाँ के जाएंगे? ससुराल चले जाओ। दिहाड़ी वाले आदमी कहाँ जाएंगे? काम से फुर्सत होगी तब जाएंगे ना। हम लगे हुए वहाँ कभी खड्डा खोदने में, कभी पाइपलाइन बिछाने में, कभी मसाला बनाने में। कहाँ जाएंगे भाई? हो गया डाले उसका।